हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम चल रहे थे परसेंटेज चैप्टर पर, प्रतिशत पर। तो हम प्रतिशत का पार्ट 1 पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। ये आप प्रतिशत का पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारा बेसिक करा दिया है इसका, जिससे कि आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसमें हमने टाइप 2 चल रहा था कल। उसी टाइप 2 में मुझे आज मैं आपको और क्वेश्चन करा देता हूँ आयतन पर बेस। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने क्षेत्रफल में जब चेंज आता वो तो देख लिया था, और आज करेंगे हम वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ता है वॉल्यूम पर। ठीक है, यानी कि आयतन पर। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, किसी घनाभ घनाभ होता क्यूबॉइड, घनाभ की लंबाई, मैं लेंथ लिख देता हूँ, लंबाई 20% बढ़ाई है, चौड़ाई 25% बढ़ाई गई है, और हाइट को यानी कि ऊंचाई को 40% से कम किया गया है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल बताना है कि आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आयतन पे क्वेश्चन आए तो उसे रेशियो मेथड से करना, क्योंकि अगर इसे में आप फॉर्मूला लगाओगे तो पहले आपको इन दोनों में लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, जो इनका रिजल्टेंट आएगा फिर उस रिजल्टेंट का इसके साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे अनुपात मेथड से करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो पहले वाली लेंथ कितनी बढ़ी है, 20%। ये अब आपको पक्का याद ही होंगी, मैंने कल अच्छे से कराया था। 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले लंबाई 5 थी तो अब 1 बढ़ के 6 हो गई। ठीक है, चौड़ाई बढ़ी है 25%। 25% का मतलब 1/4, यानी कि अगर पहले 4 थी तो 5 हो गई है। लेकिन जो हाइट है वो 40% गिरी है। 40% का मतलब 2/5, यानी अगर पहले 5 थी तो अब 2 कम होकर 3 रह गई। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसे काट लो। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कटेगा, 6 3 बार, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, यानी कि पहले आयतन 10 था, अब कितना हो गया 9। तो कितना कम हो गया आयतन, 1 कम हुआ, कितने पे 10 पे। 1/10 की प्रतिशत में कितना होता, 10%। ठीक है, तो उसका जो आयतन है वो कितना कम हो गया, 10%। 10% की आयतन में कमी आ गई ओवरऑल। ठीक है, अनुपात मेथड से बहुत सिंपल रहते हैं, आपको यही मेथड यूज करना है इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक गोले की त्रिज्या को, एक गोला है, गोला गोला आपको पता ही होगा, स्पेयर। ये जो आयतन निकाला जाता है हमेशा 3D फिगर में ही निकाला जाता है। ठीक है, गोला एक 3D फिगर है, स्पेयर। गोला की त्रिज्या 50% बढ़ाई गई है, तो आयतन में फर्क निकालना, वॉल्यूम कितना चेंज होगा। ठीक है, तो सेम। अब देखो पहले तो आपको फॉर्मूला जरूरी है पता होना। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो 4/3 पाई ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया तो आर क्यूब रह गया, यानी कि आर को ही हमें 3 बार लिखना है, आर गुणा आर गुणा आर, यानी कि इसी को हमें 50% को ही 3 बार बढ़ाना, 50% प्लस 50% प्लस 50%। ठीक है, ये चीज मैंने आपको ब्रैकेट में ही बताई थी। उसका फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर, तो उसमें आर को ही हम 2 बार ले लेते हैं। तो आपको क्वांटिटीज पर ध्यान देना, कितनी मात्रा। अगर अलग अलग है तो वो वैल्यू भी तीनों की अलग अलग देगा, उनमें लिख दो। अगर एक ही क्वांटिटी आ रही है तो फिर एक ही देगा, उसे 3 बार लिख दो। लेकिन लिखा जाएगा 3 ही बार, क्योंकि आयतन में 3 क्वांटिटीज आती है। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, 50% की भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2, यानी कि आयतन पहले 2 था तो अब 1 बढ़ गया, तो 2 से 1 बढ़ कर कितना हो गया, 3। अब इसी को 3 बार लिख दो, 2 से 3 2 से 3। या आप डायरेक्ट भी यही कर सकते थे, क्योंकि आयतन है तो क्यूब कर देते। 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27, तो कितना बढ़ गया, 8 से 27 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 19 बढ़ा है, कितने पर, 8 पर, गुणा 100। अब देखो 4 दूनी 8, और 4 से 25 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आप 19 पंजे 95, 9 19 दूनी 38 और 9 47/2। ठीक है, अगर आप पॉइंट में लिखोगे पॉइंट में लिख सकते हो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो इतने
परसेंट क्या हो गए, इंक्रीज, बढ़ेगा। क्योंकि पहले 8 था, अब 27 हुआ तो ये बढ़ा ही तो। कितना बढ़ा, 19 बढ़ा, कितने पर, 8 पर। पहले 8 था, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कट गया, 25 के 19 में गुणा करोगे 475, 475 बटे 237.5, ठीक है। तो इतना आयतन बढ़ जाएगा। ध्यान रखने की क्या चीज है, त्रिज्या बढ़ी है 50%, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर को ही 3 बार लिखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक घन है, घन, ठीक है, और इसकी भुजा को, जो घन की भुजा उसे 10% से इंक्रीज किया गया है। तो आपको बताना इसका आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा परसेंटेज में। अब देखो 10% की भिन्न कितनी हो जाएगी, पहले इसका फॉर्मूला बताओ। आयतन का कितना होता है, घन के ए क्यूब, यानी ए की ही 3 बार गुणा हुई है, तो ये हमें दिया, इसे 3 बार लिखना। 10% की भिन्न कितनी होती है, 1/10, यानी कि 10 का क्यूब लिख दो, अरे इधर 11 का क्यूब लिख दो। अगर या ऐसे लिख लो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो अभी तो 3 बार ही हो जाएगी। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, 11 का क्यूब 1331, तो कितने की बढ़त हुई है, 331 की, कितने पर, 1000 पर। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, 33.1%। आयतन क्या हुआ, बढ़ा है, क्योंकि पहले 1000 था, 1331 हुआ, तो बढ़ा है आयतन। कितना परसेंटेज में, कितना बढ़ा, 33.1%, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर, सिलेंडर को सिलेंडर ही बोलते हैं हिंदी में, इसे हिंदी में बेलन बोलते हैं, बेलन, ठीक है, यानी कि एक बेलन है, और उसकी जो त्रिज्या है वो तो 20% कम की है, यानी कि आर 20% कम की है, और जो उसकी ऊंचाई है उसको 10% बढ़ाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 क्वांटिटीज है, लेकिन हमें लेनी कितनी बार पड़ती है, 3, तो इनमें से एक 2 बार लेनी पड़ेगी आपको। कौन सी लेनी पड़ेगी, वो फॉर्मूला से पता चलेगा। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर स्क्वायर, तो आर को हमें 2 बार लेना, एच को 1 बार लेना, तो आर कितनी 20% कम हुई है। 20% का मतलब दोबारा बता रहा हूँ 1/5, यानी कि पहले 5 थी तो अब 4 हो गई, इसे 2 बार लिख लो, पहले 5 थी तो अब 4 हो गई। लेकिन जो ऊंचाई है वो 10% बढ़ी है, 10% मतलब 1/10, तो कितनी होगी ऊंचाई, 10 से 11। अब देखो कुछ कट तो रहा ही नहीं है, तो गुणा कर लो, 50 25 धाम 250, 4 चौक 16, 16 गुणा 11 करोगे तो 176, तो ये तो कमी हो गई। कितने की कमी हुई है, 24 यहाँ और 50 यहाँ, तो 74, ठीक है, कितने पर, 250 पर। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 चौका 100, 25 धाम 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, तो इसे ऐसे ही करो, सिंपल पड़ जाएगा। 25 चौका 100, 25 धाम, इसकी गुणा कर लो, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 29। अब देखो नीचे 1 जीरो, तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, 29.6% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लो, आपको इसमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बताओगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर आ रहा तो आर को हमें 2 बार बढ़ाना, एच को 1 बार, जितना भी बढ़ाना तो बढ़ाना, घटाना घटाना, ठीक है। यहाँ त्रिज्या घटाई थी, तो 20% का मतलब 1/5, 5 से 4 हो गई, फिर दोबारा 5 से 4 हो गई, लेकिन ऊंचाई 10% बढ़ी थी, तो 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 11 होगी ऊंचाई, ठीक है। अब इनकी गुणा करोगे, 50 25 धाम 250, 4 चौक 16 गुणा 11, 176, यानी कि पहले उसका आयतन 250 था, तो अब कितना, 176, तो कितने की कमी आ गई, 74 की, कितने पर, 250 पर। सॉल्व करोगे तो 29.6% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कमी आई है, मैंने इंक्रीज का निशान लगा दिया, डिक्रीज हुई है, आप देख सकते हो, पहले 250 था, अब 176 है, तो डिक्रीज हुआ है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने हर एक टाइप से एक क्वेश्चन करा दिया, इसमें मतलब हर एक फॉर्मूले से,
क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, इस फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक और लिखो आप, एक कौन है, कौन, ठीक है, कौन को कौन ही कहते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा, कौन, ठीक है, जो भी कहते हैं कौन है। ये वाली शेप जो होती है टोपी वाली, तो इसकी जो आपको दी है त्रिज्या, त्रिज्या तो 10% बढ़ाई जाती है, और जो ऊंचाई है उसे 30% से कम किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा। अब जो कौन होता है इसका वो क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 पाई नियतांक हो गया कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर एच रहेगी। तो अब आर को 2 बार बढ़ाना, एच को 1 बार बढ़ाना, तो आर 10% का मतलब 1/10 यानी कि 10 से 11, 10 से 11। लेकिन जो ऊंचाई है उसे 30% कम किया गया। 30% कम का मतलब इसकी फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी कि 10 से 7 किया गया, ठीक है। 10 का क्यूब 1000, 11 11 में 121, और 121 गुणा 7 करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, यानी कि 847। तो कितने की कमी आई है, आप देखोगे 47 और 53, यानी कि 153 की कमी आई है। कितने पर, 1000 पर, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 15.3%। अब क्या हुई है, पहले 1000 था, 847 से तो कमी हुई है, ठीक है। तो आयतन में इतने की कमी आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से आपको आयतन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। मैंने सब क्वेश्चन आपको टाइप 2 में करा दिए, वृद्धि या कमी पर, और जो क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि या कमी होती है, ठीक है। अब हम टाइप 3 में पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जैसे कि आपके सामने कुछ भी हो सकता है, इससे क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं बनते, बस आपको लैंग्वेज समझने की है, ठीक है। लैंग्वेज समझ में आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी संख्या का 13%, इसे मैं लिख ही देता हूँ, किसी संख्या का 13% उसके 5% से 16 अधिक है। हमें एक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, हम परसेंटेज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 16 अधिक है, तो संख्या बतानी है आपको, संख्या क्या होगी। अब तो किसने क्या कहा, किसी संख्या का 13%, कोई भी संख्या होगी उसका 13% उसके 5% से 16 अधिक है, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। हमेशा अपने आप में 100% होगी, तो हम हमेशा संख्या को 100% मान के करेंगे। अब किसी संख्या का 13%, कोई भी संख्या उसका 13%, उसके 5% से 16 अधिक है, तो उसके 5% से 16 अधिक है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो 13 में से 5 घटाओगे इधर कितना बचेगा, 8%। 8% का मान कितना, 16, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2। लेकिन हमें तो संख्या निकालनी है, और संख्या अपने आप में कितनी है, 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200। तो बस आपसे ये पूछा था कि संख्या क्या होगी, तो कोई वो नहीं लेना आपको लोड, सिंपल है। 13% उसके 5% से 16 अधिक है, ठीक है। तो यानी कि 13 जो परसेंट है 5% से 16 अधिक है। अगर मैं इसे इधर लाऊंगा तो 8% रह जाएगा, 8% का मान 16 आ गया, परसेंट ये परसेंट में नंबर में, ठीक है। तो 1% का मान 2, लेकिन संख्या पूछी थी, संख्या थी अपने आप में 100%, तो 100% का मान 200, ठीक है। एक्स से करोगे तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा लगती है, वैसे तो कुछ नहीं है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी संख्या को 25% कम करने पर, किसी संख्या को 25%
कम करने पर 225 प्राप्त होता है, करने पर 225 प्राप्त होता है। तो आपको संख्या बतानी है, सिंपल। ठीक है, अभी मैं अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी मैं बेसिक से ही करा रहा हूँ। देखो, किसी संख्या को 25% कम कर दिया, मैंने अभी बताया था आपको, हमेशा जो संख्या रहेगी अपने आप में कंप्लीट 100% रहेगी। अब उसमें से 25% कम होगा तो संख्या हमारे हिसाब से कितनी रह गई, 75% रह गई। लेकिन उसने कहा 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, यानी जब 25% कम कर दिया संख्या में तो वो 225 रह गई। लेकिन हमारे हिसाब से जब 100% में से 25% कम करा तो कितनी रह गई संख्या, 75%। लेकिन उसने कितना दिया, 225। अब देखो 75% का मान इतना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 75 से कट जाएगा, हाँ 3 7 21 3 बार, और 100% का मान कितना हो जाएगा, 300। यानी कि जो संख्या अपने आप में वो कितनी है, 300। और जब उसमें से 25% कम करोगे तो 225 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ दें। कोई भी संख्या उसके 75% में, अब आप समझ जाओगे इस चीजें, 75 जोड़ दें। ठीक है, ये तो 75% है, 75 नंबर है। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो योगफल संख्या के बराबर होगा। अब मैंने क्या बताया था, फिर से संख्या क्या होती है अपने आप में, 100%। जब 75% में, किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ दिया तो संख्या के बराबर, योगफल जो संख्या के बराबर होगा, यानी संख्या कितनी हमारी, 100%। इसे इधर लेके जाओगे तो कितना बचेगा, 25%। 25% का मान 75 है, तो 4% का, वो 100% का कितना हो जाएगा, 1% का 3 हो गया, 1% का मान 3, तो 100% का मान 300। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, सिंपल कहा था उसने, कहा किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब जो उसका योग है संख्या के बराबर प्राप्त होता है। तो संख्या कितनी हमारी, 100%। अब परसेंट को एक तरफ सॉल्व करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे। ऐसे मत करना कि परसेंटेज में से नंबर घटा दो। ठीक है, तो 100% में से 75 के 25%, यानी 25% का मान 75 है तो 1% का मान 3, और 100% का 300। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 10% कम करने पर 54 हो जाती है। किसी संख्या को अगर 10% कम किया जाता है, ठीक है, तो वो 54 हो जाती है। किसी संख्या को 10% कम करने पर, ठीक है, 54 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 72 किया जाए, ठीक है, जो संख्याओं से 72 बनाना, 72 बनाया जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको संख्या पता होनी चाहिए भाई, जब भी तो बताओगे। आपको संख्या पता तो करा, यदि संख्या को 72 बनाया जाए, अभी तो हमें संख्या ही ना पता, 72 बनाने के लिए कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी संख्या इससे कम ही होगी, इसीलिए क्वेश्चन ने कहा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो कैसे निकालोगे, उसने कहा किसी संख्या को 10% कम करने पर 54 प्राप्त हुआ। मैंने फिर से बता रहा हूँ, संख्या अपने आप में होती है 100%, अगर उसे 10% कम कर दूं तो कितना रहेगा, 90%। ठीक है, लेकिन उसने कहा वो कितनी रह जाती है संख्या 10% कम करने पर, 54। तो 90% का मान 54 है, तो 100% का कितना हो जाएगा, देखो 1% का हो जाएगा 54/90। ठीक है, और 100% का कितना हो जाएगा, 100। 54/90 गुणा 100, 1 0 से 1 0 जाएगी, 9 से 6 बार जाएगा, और 6 धाम 60, यानी कि जो संख्या है वो है 60। ये आ गई आपकी संख्या। लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी, उसने कहा यदि संख्या को 72 किया जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब 60 से हमें 72 बनानी है संख्या, ये मैं शुरू में बता चुका हूं आपको। तो कितनी बढ़ी, 60 से 72 होने में 12 बढ़ी।
ठीक है, कितने पर? मूल संख्या थी 60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और 1/5 की भिन्न कितनी होती है? वो परसेंटेज 20%। ठीक है, तो हमें जो संख्या है 20% बढ़ानी पड़ेगी, जब जाके 72 बनेगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा? जो 120 है वो किसी संख्या का 20% है, ये दिया क्वेश्चन। ठीक है, 120 जो है वो किसी संख्या का 20% है, तो उसने कहा मूल संख्या का 120% निकालना। तो आपको मूल संख्या निकालनी पड़ेगी। अब देखो ये 20% है, इसे 100% बनाना, क्योंकि मूल संख्या 100% है। तो ये 20 से कितना कट जाएगा? 6 बार, 20 छिक्का 120। तो 1% का मान 6 है, तो 100% का मान 600, यानी कि जो मूल संख्या है वो है 600। अब इसका 120% पूछ रहा, तो 600 का 120% क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 छंग 72, यानी कि 720। ठीक है, सिंपल था। उसने कहा था किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, हमने 20% 120 के बराबर रख दिया। 1% का मान 6 आ गया, तो 100% का मान 600, यानी कि संख्या 600 है। अब उसने कहा मूल संख्या का 120% कितना होगा? मूल संख्या का 120%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 छंग 72, 720। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, x का 50%, x का 50% बराबर है y के कितने? 30% के। तो ये तो ज्यादा ही सिंपल पूछ लिया इसने, x अनुपात y पूछा है इसमें। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना कि बटे 100 वाले को, परसेंटेज का निशान इधर भी है, परसेंटेज का इधर भी है, इसे कैंसिल कर दो, कैंसिल। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब एक बात ध्यान रखना, अनुपात में जब मैंने अनुपात चैप्टर कराया था ये चीज आपको बताई थी, जो जिसके सामने होता है वो उसी का मान होता है। x के सामने क्या है? 3, तो ये x का मान होगा अनुपात में। y के सामने क्या है? 5, तो ये y का मान होगा। तो कितना आ जाएगा? x अनुपात y 3:5। तो इसमें तो कुछ नहीं था, सिंपल था। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, x का 10%, x का 10% y के 15% का 3 गुना है। 15%, देखो ये तो y का 15% होगा, इसका 3 गुना है, तो उसने इसमें भी x अनुपात y पूछा, x अनुपात y। दोबारा देखो, परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज इधर भी है, कैंसिल। 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब इधर कितना रहेगा? 2 सिर्फ, और इधर कितना रहेगा? 3 तिया 9, यानी x के सामने वाला मान कितना? 9, और y के सामने वाला मान कितना? 2। तो x अनुपात y कितना आ गया आपका? 9:2। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपल। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 500 का 10% 800 के 20% से कितना अधिक है? कितने प्रतिशत कम है? 500 का 10% कही है उसने, तो 500 का 10% यानी कि 1/10। ठीक है, और उसने कही है 800 के 20%, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 10/100, हाँ 20/100 मैंने भिन्न में लिख दिया। तो उसने कही है 500 का 10% 800 के 20% से कितना कम है? तो हमें पहले तो मान ही पता होना चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये तो 50 है, 5 से इसे काटोगे, कहीं प्रॉब्लम होगी क्या? 500 का 10% 800 के 20% से कितना परसेंट कम है? सही है, हाँ। तो ये तो 50 है, और ये 5 से 16 बार कटेगा, यानी कि 160। तब उसने कहा ये जो 50 है वो 160 से कितना कम है? तो कितना कम है? 50 160 से 110 कम है। किससे? 160 से। क्योंकि उसने देखो क्या कहा, क्वेश्चन ने ध्यान देना, इसमें बच्चे गलती करते, नीचे क्या लेना। उसने कही है 500 का 10% 800 के 20% से
यानी इसके साथ से आ रहा है 800 के 20% से, और जिसके साथ से आता उसी का मान नीचे आता, क्योंकि कंपैरिजन हमें किससे करनी है, इससे कंपैरिजन करनी है, और जिससे भी कंपैरिजन करेंगे उसका मान नीचे आएगा। ठीक है, और गुणा 100 कर दो, 0 से 0 जाएगी, 4 चौक 16, 4 से 25 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 275, 275 बटे 4, तो कितना आएगा, 4 6 24, 3 बचे, 4 8 32, 3 बचेंगे, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 68.75% कम है। ठीक है, आगे से होगा समझ में, आशा करता हूँ। उसने कहा था 500 का 10%, 800 के 20% से कितना कम है। 500 का 10% 50 हो गया, 800 का 20% 160 हो गया। 50 160 से कितना कम है, 110, 160 से कैलकुलेशन करोगे तो 68.75% आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक संख्या का 44% और 33% का अंतर 286 है। एक संख्या के 44% और 33% का अंतर, 33% का अंतर 286 दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा इस संख्या का 50% क्या होगा। 44 में से 33 के 11, 11% का मान कितना है, 286, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 11 से 26 बार कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 छिक्का 66, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 2600। यानी कि जो संख्या वो है 2600, लेकिन कहिए उसने 2600, यानी संख्या का 50% कितना होगा, तो इसका 50% कितना होगा, 50/100। वो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे वैसे, 50% डायरेक्ट, 50 से 2 बार कट गया और 2 से 13 बार, यानी कि 1300, तो उस संख्या का 50% कितना होगा, 1300। ठीक है, आपको 100% निकालने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, यहीं कर देते आप। 1% का मान इतना, तो उसने उस संख्या का 50% पूछा, तो 1% का इतना, तो 50%, 50% का कितना आ जाता, इतना ही आ जाता, 1300। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे भी रफ कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत अब पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान से देख, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन रहती है, तो एसएससी कभी कभी पूछ लेती है टाइम टेक के लिए। 250 का x प्लस 20% है, नंबर है 250, 250 का x प्लस 20%, x प्लस 20%। ठीक है, 220 के x प्रतिशत से 25% अधिक है, तो यानी कि 250 का x प्लस 20%, 220 के x प्रतिशत, 220 के x प्रतिशत से, x प्रतिशत से 25% अधिक है, यानी इससे जो है ये संख्या 25% अधिक है, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये संख्या इसका 125% होगी, 125% के बराबर होगी। दोबारा समझो, उसने कहा है इसका 250 का x प्लस 20%। ठीक है, ये x प्लस 20 पूरा होगा प्रतिशत में, x प्लस 20%। ठीक है, 220 के x प्रतिशत से 25 अधिक है, 25 अधिक है, यानी कि जो ये नंबर है 220 के x प्रतिशत का 125% होगा। भाई 100% तो अपने आप में है, और 25% अधिक है तो 125% होगा। देखो हाँ, 2% है तो 1% से 1% काटो, 125 से 1 कट जाएगा पूरा 2 बार। अब कर लो गुणा, ये आ जाएगा 2x, अभी और भी कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 110 बार, तो यहाँ तो रहेगा सिर्फ x प्लस 20। ठीक है, और यहाँ जो रह जाएगा वो रह जाएगा 110 x बटे 100। अब देखो 100 भी आएगा, क्योंकि हाँ x परसेंट है तो परसेंट का निशान हटेगा तो 100, तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 200 बराबर 11x। ठीक है, इसे उधर ले जाओगे तो x का मान कितना आएगा, 200, यानी कि वो संख्या कितनी थी, 200। अगर संख्या पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो सिंपल था, लेकिन इसमें और क्वेश्चन में पूछा आगे। अब इसने कहा x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10%। ठीक है, x के 15%, x के
15% से कितना प्रतिशत कम है, से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो x का मान रखोगे आप 200 और 50 कितना हो जाएगा 250, 250 का 10% यानी कि 25। मैं करके दिखा रहा हूँ, 250 का 10% का मतलब 1/10, 0 से 0 कटेगा तो 25। सही है। अब यहाँ देखोगे x का 15% यानी कि 200 का 15% यानी कि 200 का 3/5, वो 3/5 3/20। ठीक है, 20 से 10 बार कट गया, 10 दिया 30। उसने क्या कहा था, x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है इससे 5। और किससे गई उसने, इससे यानी कि 30 से। 5 इससे तो 5 एकम 5 पंचम 30, 1/6 कितना होता है 16 से ही 2/3%। ठीक है, कम होगा। अब इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक में ही 9 मानो 2 क्वेश्चन पूछ लिए। यहाँ उसने संख्या तो निकलवाई हम पे, फिर उसने ये और पूछ लिया कि उस संख्या में अगर 50 जोड़े उसका 10% और फिर इस संख्या का 15% से कितने प्रतिशत कम है। तो इसने एक क्वेश्चन एडिशनल इसमें जोड़ दिया, तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन ज्यादा भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप की। तो अगला क्वेश्चन है 180 का x प्रतिशत, 180 का x प्रतिशत। ठीक है, x प्लस 350 के 25% कम है, से 25% कम है। यानी कि 180 का x प्रतिशत x प्लस 350, ठीक है, से 25% कम है। इससे 25% कम है तो इसके 75% के बराबर होगा, यही तो कहना चाह रहा है। यानी 180 का x प्रतिशत x प्लस 350 से 25% कम है, यानी कि वो अपने आप में तो 100% है ये, लेकिन उससे भी 25% कम है, यानी कि 75% के बराबर है। x प्लस 350 को 75% के बराबर है 180 का x प्रतिशत। प्रतिशत से प्रतिशत काटो, सबसे पहले 5 से कट जाएगा 15 बार, 5 से 36 बार। ठीक है, और अभी 3 से भी कट जाएगा, ये 12 बार, और 3 से ये 5 बार। तो यहाँ से मिलेगा आपको 12x, और यहाँ से मिलेगा 5x प्लस 50 25, 5 15 और 2 17। अब इसे इधर लाओगे तो कितना बचेगा 7x। 7x का मान कितना 1750। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 250 आ गया आपका x का मान। तो ये तो आपकी आधा क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक आपने संख्या निकाली। लेकिन अब आगे कहा इसने x प्लस 50 का 18%, x प्लस 50 का 18%, x के 12% से कितना अधिक है, x के 12% से कितना अधिक है। इसमें होता कुछ नहीं है, बस आपके एक बार समझ में आ जाना चाहिए, फिर कैसे ही आ जा तो आप आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। तो इसमें कहा x प्लस 50 का 18%, यानी x का मान कितना है 250, और 250 और 50 कितने हो गए 300। 300 का 18% 54 आ जाएगा, निकालोगे तो आप 300 गुणा 18/100, 2 जीरो कट गए, 18 54। ऐसे x का 12% यानी कि 250 का 12%, 0 से 0 जाएगी, 50 25, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30। ठीक है, तो ये कितना कम है इससे 24 कम है। किससे, x के इतना x के 12% से कितना अधिक है। हाँ, तो ये अधिक है इससे, किससे 30 से। इसे काटोगे आप 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और 4/5 किसके बराबर होता 80%। यानी कि जो 54 है वो 30 से 80% अधिक है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो इसी में एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसी में उसे और करा देता हूँ, फिर इसे हम खत्म करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे कि x का
x का नहीं, 216 36 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल समझना। 216 36 का कितना प्रतिशत है, तो 216 लिखोगे आप, और जिसके साथ का लगेगी वो हमेशा नीचे आएगा 36। इंग्लिश में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा 216 व्हाट परसेंट ऑफ 36। तो व्हाट परसेंट ऑफ किसके साथ आ रहा, ऑफ 36 के साथ। ठीक है, तो उसमें भी पूछेगा तो इसके साथ ऑफ आएगा। तो ये इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बच्चा गलती यही करता है इसमें कि वो बड़े छोटे देख लेता कि हमेशा छोटा नंबर ऊपर ही आता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जिसके साथ का आएगी वो नीचे आएगा। और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 36 से 6 बार कट जाएगा तो या 600% के बराबर होगा। यानी कि 216 36 का कितना प्रतिशत है, 600%। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। 250 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में जब यूनिट अलग अलग होंगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि हमेशा मात्राओं को सेम करना। ग्राम है, ये किलोग्राम है, या तो इसे ग्राम में बदलो या इसे किलोग्राम में बदलो। तो आप किसी से भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं ग्राम को हमेशा मैं बड़ी यूनिट को छोटी में बदलता हूँ, तो यहाँ भी ऐसे करूँगा। मैंने 250 ग्राम लिख लिया। अब देखो 2.5 किलो में कितने ग्राम होंगे, अब आपको पता होगी 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 2.5 किलो में कितने हो जाएंगे, 2500 ग्राम। 2500 ग्राम, तो नीचे आ जाएगा 2500। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 से 0 जाएगी, 25 से 10 बार जाएगा और 10 से 1 10 बार जाएगा। तो कितने प्रतिशत के बराबर है, 10% के बराबर। ठीक है, तो और कर लो इसमें 2 क्वेश्चन। वैसे तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपके सामने है 2.5 सेंटीमीटर, आप लिखो यहाँ पर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है, 5 मीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर है तो 2.5 लिख लो इसे तो, और 5 मीटर है तो 5 मीटर में कितना हो जाएंगे, 500 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 5 में हो जाएंगे 500 गुणा 100। ठीक है, 2 0 से 2 जाएंगे, और इसे भी काटोगे आप, ऐसे कर लो आप इसे, वैसे तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.05 आ जाएगा, क्योंकि 50 25। ठीक है, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर सकते हो आप, 2.5/5 है, इस पॉइंट हटाओ, यहाँ गुणा लगा दो, वो 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो 2 की गुणा यहाँ भी कर दो, 2 की यहाँ कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 50/100। यानी नीचे 2 0 हो तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो 0.5 बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है किस हिसाब से करते हो। तो कितना हो जाएगा इसका, 0.5%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 लीटर 20 किलो लीटर का, 20 मत देखो आप, यहाँ लिखो 50 किलो लीटर का कितने प्रतिशत है, 50 किलो लीटर का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ज्यादातर मात्रा से ही पूछता, नंबर से कम पूछता। क्योंकि मात्रा से इसलिए पूछता हूँ बच्चे के यहाँ वो भी टेस्टिंग कर लेता कि उसे चेंज कन्वर्जन आता है या नहीं। ठीक है, तो 2 लीटर को लिखोगे 2 लीटर हो गए, 50 किलो लीटर, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, ऐसे 50 किलो लीटर में कितने हो जाएंगे, 50,000 लीटर। ठीक है, गुणा 100, 0 से नहीं घबराना, इसे काटो यहाँ से यहाँ, और देखो 5 से 2 में भाग दोगे तो कितना आएगा, क्योंकि इन 2 0 ने माइनस में ले जाओ, तो 0.4 गुणा ये जो 2 0 है ना, हाँ 10 की पावर 2, इसे ऊपर ले जाओगे तो -2, और जब ये -2 तो ये 0 इधर बढ़ जाएंगे, तो इसे लिख देंगे 0.004%। ठीक है, तो ये आपकी उस कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। अब भी कह रहा हूँ
2 को 5 से भाग दोगे तो 0.4 आएगा। ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -2। और जब भी माइनस में होती है तो 0 पॉइंट के आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो 4 के आगे 2 जीरो और बढ़ा दें तो 0.004%। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है आपके सामने, 5 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।